हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने अराउंड बहुत सी हीट चेंजेस के बारे में सुना होगा। जैसे जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, किसी पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हीट रिलीज होती है। इसी प्रकार से ही जब आइस मेल्ट होती है या फिर वाटर इवेपोरेट होता है तो उस समय हीट गेन होती है। तो इस प्रकार की हीट चेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के टॉपिक थर्मोडायनेमिक में। मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डावाली विलेज, सिरसा, आज आपको थर्मोडायनेमिक चैप्टर 6 के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स को बता रही हूँ, लाइक सिस्टम, सराउंडिंग एंड वर्क। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। सो थर्मोडायनेमिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो स्टैंड फॉर हीट, डायनेमिक स्टैंड फॉर चेंजेस। सो हीट changes are discussed in the topic of thermodynamic. So what is meant by thermodynamic? The branch of science which deals with the heat changes in reactions is called as thermodynamic. Means whether the heat enter the system or leaves the system, that changes is discussed in this topic. थर्मोडायनेमिक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज सिस्टम एंड सेकेंड इज सराउंडिंग। सिस्टम से हमारा मीनिंग क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक बीकर है, उसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है और आप उस लिक्विड में हो रही हीट चेंजेस के बारे में स्टडी कर रही हो, तो दैट बीकर इज नोन एज सिस्टम। मीन्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का वह पार्ट जो सिस्टम नहीं है, मीन्स अराउंड द सिस्टम है, उसे हम नाम क्या देते हैं, सराउंडिंग। अगर हम कह रहे हैं कि हम टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो टीवी की स्क्रीन जो है दैट इज सिस्टम और रिमेनिंग अराउंड द सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग। तो दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री। बाउंड्री के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाउंड्री एक्चुअली प्रेजेंट है या फिर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर बाउंड्री दो तरह की होती है। वन इज नोन एज रियल एंड सेकेंड इज इमेजिनरी। यदि आप बीकर की बात कर रहे हैं तो दैट ग्लास विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग मीन्स दिस वन बाउंड्री मेड अप ऑफ ग्लास। तो ये क्या है, एक्चुअली प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या रेफर करेंगे, रियल बाउंड्री। लेकिन यहां पर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये जो बीकर है या मेरे हैंड में जो बीकर है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पर कोई एक्चुअल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इसको हम, जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री, बिकॉज वह एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ऑन दैट बेसिस बाउंड्री इज अगेन ऑफ टू टाइप, वन इज रिजिड एंड सेकेंड इज फ्लेक्सिबल। थर्ड हमारी टाइप है बाउंड्री की कि वह बाउंड्री हीट को अलाउ कर रही है एंटर होने में या फिर अलाउ नहीं करती। उस बेसिस के ऊपर भी बाउंड्री इज ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज कंडक्टिंग और उसका दूसरा नाम होता है डायथर्मिक। कंडक्टिंग शब्द से आप समझ सकते हो कि क्या मीनिंग है, कि यहाँ से इस बाउंड्री से हीट सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। सेकेंड टाइप इज नोन एज एडियाबैटिक और इंसुलेटिंग वन। तो इट मीन्स
यहाँ पर हीट नाइदर एंटर द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम। तो हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बाउंड्रीज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट, दे आर ऑफ 2 टाइप, रियल एंड इमेजिनरी। On the basis of flexibility, they are 2 types, one is rigid and second flexible. On the basis of conductivity, again they are of 2 types, one is known as conducting and second insulating. Next है हमारे पास types of system. तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एंड मास एक्सचेंज करता है या नहीं। तो उस बेसिस के ऊपर सिस्टम हमारे पास 3 टाइप का होता है। वन इज नोन एज ओपन, सेकेंड क्लोज्ड एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड वन। ओपन सिस्टम जैसे कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है, हमारे पास मान लेते हैं एक गिलास में हॉट वाटर प्रेजेंट है। तो नाउ आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि पानी ठंडा हो गया, एज वेल एज उस पानी से वाटर वेपर बनकर सराउंडिंग में गए हैं। इट मीन्स जो हमारे पास ग्लास में वाटर है दैट इज एक्सचेंजिंग हीट एज वेल एज मास विद द सराउंडिंग। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम। अगेन आई रिपीट, ओपन सिस्टम मीन्स अ सिस्टम विच एक्सचेंज हीट एज वेल एज मास विद द सराउंडिंग। सेकेंड वन, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमारे पास जो सिस्टम लिया गया है उसको ऊपर से हमने ढक दिया, मीन्स ग्लास के ऊपर आपने कोई भी ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया जिससे वाटर जो है उसकी हीट बाहर जा सकती है। एज वेल एज जैसे हमने यहाँ पर ग्लास लिया है, आपको पता है ग्लास का नेचर क्या होता है? कंडक्टिंग। मीन्स जो सिस्टम की चारों तरफ से बाउंड्री है वो हमारे पास कंडक्टिंग नेचर की है, लेकिन यहाँ पर मास जो है वो बाहर नहीं जाएगा बिकॉज इट इज कम्प्लीटली क्लोज वन। क्लियर? तो हमारे पास ओनली हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट वाटर वेपर ना तो सिस्टम के इनसाइड मूव कर सकते हैं और ना ही सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। सो अ सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली हीट विद द सराउंडिंग नॉट मास, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। लास्ट वन इज आइसोलेटेड वन। अब हमने क्या किया, जैसे कि आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है, हमने इसकी जो बाउंड्री ली है, जो सिस्टम की वॉल्स रेफर की गई हैं, दैट इज इंसुलेटिंग वन, दैट इज इडियाबैटिक वन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो वो वॉल्स जो होती हैं दैट इज नॉट अलाउ मास एज वेल एज हीट टू पास थ्रू इट। तो अब हमारा सिस्टम नीदर हीट नॉर मास एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज आइसोलेटेड वन। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास, दैट इज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड वन। नेक्स्ट इज सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये हमारे पास किस बेसिस के ऊपर बनते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम दिया है उसमें थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है या नहीं। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन केस है, हमने शुगर सोल्यूशन लिया। अब शुगर सोल्यूशन में आप क्या रेफर कर सकते हो कि कहां पर शुगर है और कहां पर नहीं है? नो, बिकॉज दैट इज थ्रू आउट द वाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो हमारे पास इसमें कंप्लीटली वन फेस दिखाई देता है, मीन्स सभी जगह पर शुगर भी है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि थ्रू आउट द सिस्टम सेम कंपोजिशन आपको मिल रही है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? होमोजीनियस सिस्टम का। इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस, इससे ऑपोजिट, मीन्स विच हैव नॉट सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर में सैंड को मिक्स किया। आप चाहे जितना मर्जी मिक्स करें, लेकिन आपको पता है सैंड अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। व्हीकल के बॉटम के ऊपर कुछ ना कुछ सैंड अवश्य रह जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास 2 फेस नजर आएंगे, आपको सैंड भी अलग से नजर आएगी और वाटर भी नजर आएगा। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम, बिकॉज इट डजंट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल।
ये दोनों ही टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम से हमारा मतलब है कि सिस्टम किस कंडीशन में प्रेजेंट है। मीन्स जब उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक फिक्स रिप्रेजेंट की गई है। लेट आपके पास रेफर कर दिया गया है कि टेम्परेचर जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर जो गैस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज दैट स्टेट ऑफ सिस्टम। तो उस समय गैस की जो स्टेट होती है वो आपने नोट करनी है, उसे कहते हैं गैस इज प्रेजेंट एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी रेफर करते हैं। तो जब हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू है उस समय सिस्टम की क्या कंडीशंस है उसे हम नाम क्या देते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। सेकेंड टर्म हमारे पास रेफर की गई है स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, यही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम मीन्स द मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है। तो अब हम करते हैं इन दोनों की डेफिनेशन। स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ सिस्टम which is described in terms of certain measurable property. It means any condition of the system is always described by some use of measurable properties like the temperature, pressure, volume. We can define state variable as the properties which describe the state of system. If any of these properties change, system is said to be in the different condition. Next term is state function. A physical quantity is said to be a state function when it depends only on the states, not the path by which that state is obtained. मेरे कहने का मीनिंग यह है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, whether that is let's suppose potential energy, जो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, किस तरह से वह स्टेट ऑब्टेन हुई है उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये हमारे पास 5th फ्लोर है, यहां पर कोई भी पर्सन प्रेजेंट है एंड दैट पर्सन लेट्स सपोज एक्स पोटेंशियल एनर्जी पोसेस कर रहा है। तो यहाँ जो उसने पोटेंशियल एनर्जी पोसेस की है दैट डिपेंड ओनली ऑन इट्स पोजीशन कि दैट इज प्रेजेंट एट द 5th फ्लोर। वह यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टेयर्स को यूज कर रहा है, लिफ्ट को यूज कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर पहुंचता है दैट डजंट मैटर। तो जब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ओनली ऑन द स्टेट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेट फंक्शन का। लेकिन यदि हम बात करते हैं अबाउट वर्क, नाउ दैट वेरीज, वो पर्सन 5th फ्लोर तक पहुंचने के लिए किस तरह से पहुंच रहा है, कितना उसने काम किया, वो स्टेयर से पहुंच रहा है तो वर्क अलग आएगा, वो लिफ्ट के द्वारा पहुंच रहा है तो उसके द्वारा वर्क जो किया गया है वह अलग वैल्यू प्रोसेस करेगा। इट मीन्स जो एनर्जी है दैट इज स्टेट फंक्शन, लेकिन जो वर्क है वह स्टेट फंक्शन नहीं है। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर, तो दैट आल्सो डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मीन्स जब आपने चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो यू विल राइट T2 माइनस T1। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। T1 मीन्स Ti इनिशियल टेम्परेचर, T2 मीन्स T फाइनल टेम्परेचर। इसी तरह से प्रेशर is represented, change in pressure is represented like P2 minus P1, means that also depend only on the initial and final state. तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें हम नाम क्या देते हैं, स्टेट फंक्शन।
तो हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, और इस चैप्टर में आप डिफरेंट टर्म्स करोगे जैसे कि अबाउट एंथैल्पी, अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये सभी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन, बिकॉज डिपेंड ओनली स्टेट, वाइल वर्क विच डिपेंड अपॉन पाथ, उसे हम क्या नाम देते हैं, पाथ फंक्शन। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल U or E. Normally we use the symbol U. What is meant by internal energy? Internal means inside the system. So every system has a definite amount of energy stored in it. That energy is called as internal energy. This energy is sum of many different types of energy. Let's suppose I have a chalk made up of calcium atom, well known to you. That means internal energy of this calcium atom is sum total of nuclear energy, electronic energy, chemical bonding between nucleus and electron, potential energy, kinetic energy, translational energy, vibrational energy, rotational energy, and many other types of energy. So what is the definition for internal energy? That internal energy is sum total of all types of energies present in the system. One important term you should be in mind, that exact and accurate value of internal energy कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज द सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी। नाउ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एनर्जी कैलकुलेशन इज क्वाइट टफ, सो वी आर नॉट कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी आर कंसर्न विद डेल्टा यू। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, that time energy changes, internal energy changes, that represented by delta U. You can say UP minus UR, internal energy of product minus internal energy of reactant. It is also represented as U2 minus U1. So we normally discuss in this chapter change in internal energy. Change in internal energy is a state function. Why? Let I have a beaker, contain water in it. Let's suppose उसकी जो एनर्जी है वो U1 है, और मैंने उसमें with the help of this paddle चर्निंग प्रोसेस की, रोटेट किया। रिजल्ट क्या आएगा, इसका टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर लेट T2 हो गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी। वो कितनी होगी, लेट दैट बिकम U2 नाउ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हियर इज U2 माइनस U1, लेट दैट इज 1 किलो जूल। Now I have another beaker contain the same amount of energy, but in this case I use a electrical rod. With the help of electric rod, I have increased its temperature from T1 to T2, same range. As a result, its energy is also increased up to U2. Here is delta U. Again U2 minus U1, that is again 1 kilojoule. Now how this change occurred, we are not concerned with that. What is pathway used for this change, we are not concerned with that. We are concerned only with change in internal energy, means initial and final state. And state function are what? Which depend, the properties which depend only in the states, not depend upon path. So change in internal energy, or you can say internal energy, is a state function. Now let's study about work.
Work is said to be done if point of application of the force is displaced in the direction of a force. Work, here we discuss, is of two types. One is known as mechanical work and second is electrical work. For the mechanical work, expression is minus P external into change in volume. Delta means change in volume. Electrical work is equal to EMF, which stand for electromotive force, into quantity of charge. Now we are mainly study here mechanical work. Now how this expression is obtained, we are study about that one. अब बेटा हम करेंगे डेरिवेशन फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और यू कैन से डेरिवेशन फॉर वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. तो ये एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव हुआ? लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने यहाँ पर गैस फिल की हुई है और उसके ऊपर ये हमने लगाया है पिस्टन. पिस्टन के बाहरी तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्किंग ओवर पिस्टन, जबकि गैस का अपना प्रेशर भी होता है. अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज लाई कर रही हैं. वन इज आउटर प्रेशर, जिसे हम P एक्सटर्नल कह रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन P ऑफ गैस. मीन्स अगर बाहरी प्रेशर ज्यादा होगा तो उसमें गैस को प्रेस करना है, मतलब गैस कंट्रैक्ट करेगी. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी कि गैस का प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो. रिजल्ट क्या होगा? गैस अपवर्ड मूव करनी शुरू हो जाएगी, मतलब गैस एक्सपेंशन प्रोसेस में जाएगी. और यहाँ पर हमने किस चीज का डेरिवेशन करना है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन का. तो हम ये सपोज कर रहे हैं, हम ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर. रिजल्ट क्या होगा? दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड. लेट्स सपोज ये DL डिस्टेंस को कवर करता है और इसकी पोजीशन इनिशियली यहाँ पर थी और फाइनली ये पोजीशन ऑब्टेन हो गई. इट कवर डिस्टेंस दैट इज DL. तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन बाय द गैस यहाँ पर हो रहा है. तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? DW. DW मीन्स स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर, जो हमारे पास क्या है? DL. हमारे पास जो फोर्स है उसको हमने प्रेशर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू ड्राइव दिस वन एक्सप्रेशन. तो हमारे पास P एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स ओवर एरिया. यहां से हम फोर्स के एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हैं. तो फोर्स इक्वल टू व्हाट? P एक्सटर्नल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Put this value, that is number 2, into the 1. We get the expression dW equal to P external into area into distance covered. But this area into distance covered is what? dV. That means change in volume. Small change in volume. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? DW is equal to P external into स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. यहां तक एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए बना है? स्मॉल वर्क डन के लिए. इफ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, तो हम क्या करते हैं? टेक इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन ऑफ DW, इंटेग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, एंड पुट द लिमिट्स कि वॉल्यूम जो है वो V1 से चेंज होकर कहां पर पहुंचता है? V2 तक. तो हमारे पास लिमिट्स क्या आ गई? V1 और यहाँ पर V2. Now we are referring that here is change in volume occurs at constant pressure. तो ये हमारे पास जो प्रेशर है ये क्या है? कांस्टेंट. तो फर्दर हमारे पास क्या आएगी टर्म?
integration of dw is equal to what? W. Now कैपिटल W से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P एक्सटर्नल ये हमारा कांस्टेंट है, सो इसकी इंटेग्रेशन नहीं करेंगे। इंटेग्रेशन ऑफ dv जब हम करते हैं तो वी गेट v2 माइनस v1 एंड दिस चेंज फ्रॉम v2 माइनस v1 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू व्हाट? डेल्टा v. Delta V here represent total change in volume. Now, according to SI conventions, it should be in mind that work for expansion represented always by the negative sign. और वैसे भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी ये ऑपोजिट टू ईच अदर द लाई कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या आना चाहिए? माइनस। और एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एसआई कन्वेंशंस हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास डेरिवेशन फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑब्टेन होता है। मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, सो एक्सप्रेशन हमने किस में देना है? नेगेटिव में। इफ देयर इज नीड ऑफ वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देन वी यूज पॉजिटिव सिग्मा। These are two very important terms which should be in mind. नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया गया, सो प्रेशर इज वेरिएबल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज dw इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल इंटू dv। टेक द इंटेग्रेशन टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। सिमिलरली हमने वही इंटेग्रेशन यूज की है, वही लिमिट्स पुट की है v1 एंड v2, बट नाउ p एक्सटर्नल बिकॉज कांस्टेंट नहीं है, सो एज सच हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडियल गैस एक्सप्रेशन दैट इज pv इज इक्वल टू nRT। यहाँ से pv इक्वल टू nRT और p एक्सटर्नल के लिए हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? nRT अपॉन v। वो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ पर n लेट दैट इज कांस्टेंट, 1 मोल हमने सपोज किए हैं, r गैस कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, सो nRT तीनों कांस्टेंट थे, उसकी हम इंटेग्रेशन नहीं करेंगे। तो वी विल गेट दिस वन एक्सप्रेशन dv ओवर v, इंटेग्रेशन लिमिट्स आर v1 एंड यहाँ पर v2। नाउ इट इज वेल नोन दैट integration of dx over x is equal to natural logarithm of x. Clear? Now natural logarithm of x की जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? That is v2 over v1। यहाँ पर हमारे पास क्या आया? नेचुरल logarithm of v, उसकी हमने लिमिट्स पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v2 over v1। If we want to represent this expression in terms of log 10, because natural logarithm stand for the log e. If we want the expression in the term log 10, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? W 2.303 nRT log 10 v2 over v1 having sign negative। और इफ यू वांट टू रिमूव नेगेटिव साइन तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो सकता है? 2.303 nRT log v1 over v2
we have this one expression obtained if work done in the isothermal and reversible expansion. Next we discuss about heat. Heat is mode of energy transfer between the system and surroundings as a result of difference of temperature between them. It is usually represented by the letter Q. और हीट के लिए आपने माइंड में रखना है कि व्हेन सिस्टम गेन्स हीट देन वी यूज पॉजिटिव क्यू, मीन्स साइन जो हम यूज करेंगे दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ने कुछ गेन किया है. एंड व्हेन सिस्टम लॉस हीट वी यूज नेगेटिव क्यू. इट इज वेल नोन कि यूनिट हमारे पास हीट के क्या होते हैं, दैट इज कैलोरीज. और 1 कैलोरी 4.184 जूल्स के इक्वल होती है. वन मोर थिंग, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन. ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है. हमारी अगली टर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. First law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form into another. Or another definition, that energy of universe remains constant. अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हमारे पास लेट्स सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी है, U1. सिस्टम ने नेट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब सिस्टम ने एनर्जी को गेन किया है, हीट को गेन किया है. तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, पॉजिटिव क्यू. सिमिलरली वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, पॉजिटिव W. एज ए रिजल्ट फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी, U2. सो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ U1, Q एंड W. So we get this one expression that U2 is equal to U1 plus Q plus W. And U2 minus U1 equal to what, Q plus W. Means delta U equal to Q plus W. ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. एक टर्म और माइंड में रखना कि अगर हमारे पास मेंशन किया जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, माइनस W. इफ हीट इज एवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम ने हीट रिलीज की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस Q. तो जब भी हमने न्यूमेरिकल करनी है इस चीज को हमने मेनली माइंड में रखना है. तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रेफर कर रहा है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इफ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सिस्टम एब्सॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W था, बट यहाँ पर सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की है, सो Q इज पॉजिटिव. वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो एक्सप्रेशन इज इन नेगेटिव. Put the value that is 15 kilojoule and 5 kilojoule. As a result, delta U हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 kilojoule. This is the answer for the first part. In the second part, again according to first law of thermodynamic, delta U equal to Q plus W. But in this case, work is done on the system, so work remain positive. 15 kilojoule of heat is given out. System ने heat को release किया है, तो Q is in minus
while work is positive. As a result, Q that is given 15 kilojoule. So minus 15 kilojoule plus work is 5 joule. As a result, minus 10 kilojoule is आंसर। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर प्लस 10 किलोजूल आ रहा है और यहाँ पर माइनस 10 किलोजूल आ रहा है। सो जब भी आपने न्यूमेरिकल करनी है, साइन कन्वेंशन का मेनली ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। क्या क्या आपने डिस्कस किया? व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, how the sign is given to the heat means when heat is absorbed, when heat is released, तो उसके लिए क्या साइन यूज किए जाते हैं। वर्क के लिए डिफरेंट डेरिवेशंस आपने की हैं। आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकते हैं, एज वेल एज ऑन दैट बेसिस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, स्टेट्स ऑफ सिस्टम, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।